मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं अपने गुरु भाई बहन से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोगों के जीवन में ये जो सौभाग्य मिला है शिव को गुरु बनाने का, ये सौभाग्य हमारे साहब की दया से मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभूतियों के आधार पे महादेव को गुरु बनाया। और हमारे साहब को जो गुरु की ओर से आदेश मिला, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और तब हमारे साहब ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि जगत के एक एक व्यक्ति को मैं अपने गुरु शिव से जोड़ दूंगा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि एक हरिंद्रानंद का संकल्प कितना रंग लाया। आज हर गली, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले, हर जगह महादेव की बातें हो रही हैं और लोग महादेव को गुरु बना रहे हैं। तो आज के इस परिवेश में, जिस परिवेश में लोग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं, हम लोग हर घर की स्थिति आज अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। कहने के लिए अपना है, लेकिन अपनों की कितनी कदर है, कितनी पहचान है, ये हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन आज शिव को गुरु बनाकर सचमुच में जीवन में वो महादेव परिणाम दे रहे हैं। हम आप इस बात पे विचार करें। हम जैसे ही शिव को गुरु बनाते हैं और गुरु के प्रति थोड़ा सा भी हम लोग ईमानदारी से अपने गुरु की ओर चलते हैं और साहब के दिए हुए इस 3 सूत्र को धारित करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और इस 3 सूत्र को करने का कोशिश करते हैं, तो हम आपके जीवन में परिणाम की लड़ियां आने लगती है। और सचमुच में हमारे साहब जो कहें कि शिव को गुरु बनाकर जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है, ये आज सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जिसने भी महादेव को गुरु बनाया उसके जीवन में सचमुच में जीवन की दशा और दिशा बदल गई। तो वो गुरु तो हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं। वो साहब हमारे कहें कि आप शिव को गुरु बनाइए, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी अगर सचमुच में आप शिव को गुरु बनाकर गुरु के आदेश पे चलेंगे तो। और आज हम लोग यह महसूस कर रहे हैं। आज कोई भी नाम की घोषणा कराते हैं और उनके जीवन में परिणाम आना शुरू हो जाता है। आज कोई ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने शिव को गुरु बनाया तो मुझे परिणाम नहीं मिला। आज हर पल, हर वक्त, हर क्षण वो महादेव अपनी दया से हम लोगों को सराबोर किए हुए हैं। उनकी दया निरंतर बरस रही है। साहब हमारे कहते हैं ना कि जिस तरह आपके सामने समुद्र बह रहा है और आप अगर उसमें से जल लेना चाहते हैं तो आपको पात्र लगाना होगा। तो आप जैसा पात्र लगाएंगे आपको उतना पात्र भर आपको जल मिलेगी। साहब हमारे कहें कि वो महादेव आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप कितना लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोगों को इस बात पे विचार करना होगा। साहब कहते हैं ना, गोरी तेरा आंचल कितना, हम आप कितना बड़ा, जितना बड़ा पात्र लगाएंगे उस पात्र के अनुसार हमें परिणाम मिलता है। तो परिणाम की तो बात खैर शिव को गुरु बनाते के साथ गुरु की दया होती है और परिणाम उतरना शुरू हो जाता है। ये हम आप सभी गुरु भाई बहन महसूस करते हैं। लेकिन क्या हम आप यह विचार करते हैं कि मेरे गुरु शिव है तो मुझे अपने गुरु के आदेश पे चलना भी है, मुझे अपने गुरु के लिए मेरा जो कर्तव्य है उस कार्य को भी करना है? तो इस बातों पे विचार करना होगा। ये जो 3 सूत्र हमारे साहब दिए हैं, ये 3 सूत्र बिल्कुल ही स्वतंत्र सूत्र है। इसे हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हम घर में हो, बाहर में हो, या कहीं हम ऐसी व्यवस्था में हो जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 3 सूत्र को कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ अपने अंदर इस भाव को, इस विचार को प्रगाढ़ करने की।
साहब हमारे कहते हैं ना कि हम आप किसी बातों का विचार करते हैं, किसी के प्रति हमारे आपके दिल में विचार पैदा होता है, वो विचार जब घनीभूत होता है तो वो विचार भाव में परिणत हो जाता है, और भाव जब घनीभूत होता है तो वो प्रेम में बदल जाता है। और कहा गया है कि जब प्रेम किसी से हो जाता है तो प्रेम की स्थिति ही ऐसी होती है कि मेरे सुख तेरे और तेरे दुख मेरे। आज वही प्रेम उस शिव गुरु से हम आपको करने की जरूरत है। हमारे साहब कहे कि आप जितना अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने फैमिली से प्यार करते हैं, आप एक टूटे हुए चप्पल जिसको कि आप 2 दिन के बाद फेंकने वाले, उस टूटे हुए चप्पल से भी आपको जितना प्यार है, अगर उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी गुरु शिव से प्यार हो जाएगा तो साहब हमारे कहे हैं कि आपके जीवन के कीचड़ में कमल खिल जाएगा। और साहब कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता जरूर है, लेकिन कमल कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। इसका कहने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, वो चाहे अपने जीवन में कुछ भी करता हो, हर परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में रह के वो शिव को गुरु बना सकता है। चाहे वो कितना भी अच्छा से अच्छा हो, बुरा से बुरा हो, गंदा से गंदा हो, सभी को अधिकार है शिव को गुरु बनाने का, क्योंकि हमारे गुरु शिव जो है वो जगत गुरु है। और हमारे जगत गुरु ने किसी तरह की कोई वर्जना शर्त नहीं लगाई, क्योंकि जो वर्जना शर्त लगा दे वो जगत गुरु नहीं होते। और हमारे गुरु शिव किसी तरह की कोई वर्जना शर्त नहीं लगा रहे। इसलिए हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, हम चाहे कैसे भी हो, हम आपको यह अधिकार है, यह स्वतंत्रता है कि शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और शिव को गुरु बनाकर कहा गया है ना कि अगर हम आप गुरु बनाते हैं तो शिष्य का कर्तव्य भी कुछ होता है, शिष्य का फर्ज भी कुछ होता है। अगर हम माँ हैं, मेरा बेटा बेटी है, तो माँ का कर्तव्य, माँ का फर्ज हम आप निभाते हैं। हम चाहे कितना भी बीमार रहें, लेकिन फिर भी अगर बच्चों के लिए खाना बनाना होता है तो बनाते हैं, कपड़े धोना होता है तो कपड़े धोते हैं। उस समय हम अपनी स्थिति की चिंता नहीं करते हैं, उस समय चिंता होती है तो हम आपको अपने बच्चे की कि मेरा बच्चा भूखा न रह जाए। उसी तरह शिव को गुरु बनाए हैं तो हम आपको यह विचार करना होगा कि परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, हम चाहे कहीं भी रहें, हर स्थिति परिस्थिति में हम 3 सूत्र को कर सकते हैं। कहा गया है कि रिश्ता मन से बनता है, शरीर का कोई काम नहीं। हम आपको हमारे साहब कहे कि अपने मन को उस महादेव को दे दीजिए, और आज मन का ही खेला है। हम आपको प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया मांगने के लिए कहा गया है। जो कि हम कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी हों, हाथ हमारा काम करता है, पैर हमारा चलता है, शरीर कहीं और किसी परिवेश में रहता है, लेकिन हमारा आपका मन किसी बंधन में नहीं रहता है। हम आपके मन को कोई नहीं रोक सकता है, पकड़ सकता है। तो इसी मन में अपने गुरु शिव को याद करना है। और प्रथम सूत्र जो हमारे साहब कहे हैं कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। प्रथम सूत्र यही है। हम चाहे किसी अवस्था में रहे, मन ही मन याद करें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। भले ही हम काम में बिजी हों, कहीं भी बिजी हो, सही शरीर हमारा कहीं बिजी हो, लेकिन मन कहीं बिजी नहीं होता है। इसलिए मन ही मन अपने गुरु को याद कर सकते हैं और दया की याचना कर सकते हैं। तो ये प्रथम सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है अपने गुरु का गप करना। कहा गया है कि हम चाहे कहीं भी हो, परिवेश चाहे कुछ भी हो, मंदिर में हो, घर में हो, अस्पताल में हो, ड्यूटी में हो, कहीं भी हो, लेकिन हम आपका यह आदत, ये जो हमारी आदत है ना गप करने का, ये कहीं नहीं छूटता है। चाहे सुख में रहिए या दुख में रहिए, ये आदत कहीं नहीं छूटती है। हमारा आपका ये नेचर ही है। हम जहाँ रहेंगे वहाँ हमारा मुंह चलता ही रहेगा, हम कुछ ना कुछ बात करते ही रहेंगे। तो हमारे साहब कहें कि देखिए,
हम आप जो गप करते हैं, जो बातें करते हैं किसी के भी विषय में, किसी के बारे में, मान लीजिए हम किसी का शिकवा शिकायत करते हैं, और औरतों का तो ये आदत है कि जहाँ पे 2-4 औरत मिल जाती है वहाँ किसी न किसी का गप लेकर बहुत इंटरेस्ट लेके बातें करती है। बहुत अच्छा लगता है उस परिस्थितियों में उनका गप करना। तो हमारे साहब कहे कि देखिए इस बातों को विचार करना होगा कि हम आप जिसका भी गप करते हैं उसका गप हम आपको एक दिन उसका कर्म फल लेने पे मजबूर कर देता है, उसका कर्म फल लेना पड़ता है, या उसके अगर किसी का शिकायत कर रहे हैं कल के डेट में उसको पता चलता है तो यह झगड़ा का कारण बनता है, और ये बिना मतलब का हम आपके घर में कलह पैदा करता है। तो इसलिए साहब हमारे कहे कि आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप गप के मास्टर है, उसी गप के परिवेश में अपने गुरु का गप करना है। हम अपने गुरु के विषय पे गप करें, लोगों को यह सूचना दे कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। हम जिनसे भी बातें कर रहे हैं उनसे हम अपने गुरु शिव की बात करेंगे। हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनसे अपने गुरु के बारे में बताएं, शिव गुरु के बारे में बताएं, शिव गुरु की चर्चा करें, और वो व्यक्ति हमारे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। साहब हमारे कहे ना कि मनसा वाचा कर्मणा, अगर हमारा आपका मनसा वाचा कर्मणा स्पष्ट है और जिस मनसा को लेके हम गप कर रहे हैं तो परिणाम तो आता ही आता है। तो हमारा आपका मनसा वाचा कर्मणा स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने गुरु के आदेश पे खड़े हैं, गुरु के उद्देश्य के लिए, साहब के उद्देश्य के लिए हम आप किसी से गप करें, बातें करें कि लोग मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना लें। और तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को प्रणाम करना। कहा गया है कि प्रणाम करने की विधा हम आप कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, जिस समय हमें लगे कि हमें फुर्सत है उस समय हम अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के लिए हम आप नमः शिवाय का सहारा भी लेंगे। साहब कहे कि हमारा आपका प्रणाम भाव जनित होना चाहिए। हम आप प्रणाम करते समय अपनी यादों में उस महादेव की तस्वीर को लाएं, उनके चरण को लाएं, उनको याद करते हुए नमः शिवाय से हम अपने गुरु को प्रणाम करें। और कहा गया है कि नमः शिवाय से प्रणाम 108 बार करना है, क्योंकि 108 बार का प्रणाम जो है ये हमारे आपके कर्म फल को तिरोहित करता है, कर्म फल को काटने का काम करता है। इसलिए हम आप अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करें और प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का सहारा ले सकते। तो यही 3 सूत्र हम आपको शिव गुरु का शिष्य बना सकता है। दूसरे को भी हम, साहब हमारे कहे ना कि बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इसलिए हम लोगों को अपने गुरु का गप करना है, लोगों को शिव शिष्य बनाना है। साहब हमारे कहे हैं कि आप लोगों को शिव शिष्य बनाइए। साहब कहे कि बीज तो बहुत छिटा रहा है लेकिन उपजनी नहीं हो रही है, तो अब जरूरत है सचमुच में हम आपको हर बीज को सींचने की, पानी देने की, खाद देने की, ताकि सचमुच में वो बीज जो है वो पौधा बन के पनपे और एक दिन एक विशाल पेड़ बन जाए। और जिस तरह हमारे साहब एक हरिंद्रानंद का यह संकल्प कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, आज हम आप देख रहे हैं कि एक हरिंद्रानंद का संकल्प कितना रंग लाया कि आज सचमुच में हर गली मोहल्ले, गांव, शहर, देश विदेश हर जगह महादेव की बातें हो रही है। और हमारे साहब का यह जो उद्देश्य है कि विश्व के बितान पे शिव को गुरु रूप में उतार देना है, तो आज हम आपका ये संकल्प होना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु शिव हैं और शिष्य वही होता है जो अपने गुरु की आदेश पे चलता है। तो हमारे पास जैसी सुविधा हो, जैसी व्यवस्था हो, जितना समय मिले उसी में हम महादेव गुरु का कार्य करने का रास्ता ढूंढ के अपने गुरु के लिए कार्य करें, लोगों को शिव शिष्य बनाए, अपने गुरु के आदेश पे चले। और हम आप आइए अपने साहब के साथ, साहब हमारे कहना कि आओ चले शिव की ओर, तो आइए हम सब मिलके साहब की उंगली पकड़ के और शिव की ओर चलते हैं। खुद भी शिव शिष्य बनते हैं, लोगों को भी शिव शिष्य बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हम आपको अपने आप में यह विचार करना होगा कि सच में महादेव को गुरु बनाए हैं
तो यह रिश्ता सचमुच में निभाया जाए। हम आप अपनों की चिंता करते हैं लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। इसलिए साहब कहें कि थोड़ा अब अपने लिए भी सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम आप इस धरती से जाने के बाद गर्व से कह सके कि मेरे गुरु शिव हैं और मैं अपने गुरु के आदेश पे खड़ी रही। मुझे जितना मेरे गुरु का आदेश मिला उस आदेश पे मैं खड़ी रही, अपने गुरु शिव की बातें की, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने का काम। और के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।